हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम जानेंगे सिर्फ 5 मिनट में कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग और एज लर्निंग क्या होता है। इसी असेसमेंट को लेकर के जब हम बात करते हैं सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन और अधिगम के या सीखने के रूप में आकलन, यहाँ से जो प्रश्न आते हैं वो कंफर्म आते हैं। तो 3 नंबर इस 5 मिनट में आपके पक्के हो जाएंगे। सबसे पहले जानते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है। तो देखो, फॉर मतलब फॉर्मेटिव, रचना करना। फॉर्मेटिव को हम हिंदी में क्या कहते हैं? रचनात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक आकलन। तो यहाँ क्या है? F4 फॉर और F4 फॉर्मेटिव, या सीखने के लिए। तो मतलब आप सीखने के लिए कोई काम कर रहे हैं तो वो काम अच्छा ही होगा ना, तो ये बच्चे के लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ऑफ का मतलब होता है का आकलन। का आकलन मतलब कि अब तो हो गया जो होना था, अब तो आप फाइनल टेस्ट दे दीजिए और अगर फेल हुए तो फेल और पास हुए तो पास। यानी कि ये बच्चों को फेल पास करने के लिए किया जाता है और साल के अंत में किया जाता है। ऑफ हो गया अब सारी लर्निंग, ठीक है। असेसमेंट एज लर्निंग, अच्छा ये तो आप सीखने के लिए कर रहे हो, ये आप अंत में कर रहे हो, तो मैम के रूप में क्या है? तो के रूप में वो होता है जब आप खुद का ही स्वयं आकलन कर रहे होते हो, बैठ करके खुद के ही साथ, कि देखूं तो मेरे को कितना आता है, क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेता हूँ, मैम ने ये पढ़ा दिया है, रोज 12 बजे सीडीपी बाई हिमानी मलिक मैम की क्लास देखता हूँ मैं, आज देखता हूँ मेरे को कितना आ गया है। तो आप PYQ लगा के देख रहे हो, आपके सही हो रहे हैं, तो आप खुद का आकलन कर रहे हो, ठीक है। और थोड़ा डिटेल में जाएं तो फॉर यानी कि सीखने के आकलन में हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं। जैसे आपकी जानकारी पूर्ण होता है, ये क्या होता है? जानकारी, आपको जानकारी मिलती है कि मेरी कहाँ गलती हो रही है, कैसे मैं सुधार सकता हूँ। पाठ्यक्रम योजना के दौरान हम इसको करते हैं। साथ ही साथ प्रतिक्रिया लेने के लिए कि बच्चा कहाँ रुकावट में आ रहा है, बच्चे को भी इससे प्रतिपुष्टि मिलती है, फीडबैक मिलता है और टीचर को भी मिलता है। इम्प्रूवमेंट, कहाँ सुधार कर सकते हैं। साथ ही साथ अनौपचारिक होता है, ये कैसा होता है? अनौपचारिक होता है ये। अगर हम बात करें इनफॉर्मल होता है, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशन नहीं थोपे जाते हैं, बच्चे को सिर्फ बच्चे के बढ़ाने पर, सिखाने पर, अधिगम पर जोर दिया जाता है। असेसमेंट एज लर्निंग की बात करूं तो सेल्फ असेसमेंट, आत्म मूल्यांकन जब करता है, मैंने कहा ना खुद का मूल्यांकन खुद के साथ। समेटिव होता है, एक तरीके का योग है ये, कि आप देख पा रहे हो कि कितना मुझे आ गया है। ऑफ क्या होता है? ऑफ हो गया अब तो के रूप में आकलन, ठीक है। देखो, असेसमेंट एज हो गया, सीखने के रूप में आकलन होगा, ये यहाँ पे लिखना है के रूप में आकलन, ठीक है। ये हो गया खुद का आकलन। और ये क्या हो गया? सीखने या अधिगम का आकलन। क्या? का आकलन। ऑफ हो गई लर्निंग, तो टेंस टू जजमेंट, ये जज करता है कि आप फेल हो रहे हो कि पास हो रहे हो, जरा देखिए तो सही। समेटिव, योगात्मक मूल्यांकन, और ये योग करता है, साथ ही साथ ये औपचारिक होता है, फॉर्मल होता है, इसमें उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं बचती। तो अगर आप इसी प्रकार के सेशन चाहते हैं और पूरी CDP की क्लास चाहते हो तो रोज दोपहर 12 बजे मेरे साथ जुड़ना है, ओनली ऑन CDP बाय मलिक मैम या CDP बाय हिमानी मलिक मैम के साथ। और साथ ही साथ आपको रोज अगर ऐसी छोटी छुटकी सी वीडियो चाहिए, इत्तू सी वीडियो चाहिए, तो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी, ताकि मैं ऐसे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक आपको आसान भाषा में समझाती रहूं। और याद रखिएगा, ये सेशन आपका CTET, UPTET, सुपरटेट या कोई भी अन्य टीचिंग एग्जाम, चाहे KVSD, SSSB ही क्यों ना हो, सब में आता ही आता है। तो ये सफर है बाल विकास का, जो इत्तू से सेशन का हम शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हम छोटे छोटे इत्तू से सेशन से इतने सारे मार्क्स बटोर लेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी।